हमारे मेन ऐप में दिखाया जा चुका है। ये इस वीडियो में हम ये बैनर सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। पहले हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये हमारा नया बार सेक्शन है इसी वीडियो में जो हमने क्रिएट किया। आप देख सकते हैं, अगर इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो हो जा रहा है, कंटेंट पेज से बाहर हो जा रहा है। हमें इसे फिक्स करना होगा। तो हम नए बार डॉट सी एस एस में जाएंगे। यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। इससे क्या होगा कि पेज की विड्थ एग्जैक्ट रहेगी। अगर ये चीज़ें ओवरफ्लो होंगी कंटेनर से, ये फ्लेक्स बॉक्स से, तो ये हिडन हो जाएगी। और कुछ माइनर चेंजेस हम कर सकते हैं। हमें लगता है कि नेम बार हमारे मेन प्रोजेक्ट से थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम यहाँ पे नेम बार का हाइट जो है रीनेम कर सकते हैं। हम कर दें, ठीक है। और फॉन्ट वेट साइज 18 पिक्सल कर सकते हैं। एंड बार लेफ्ट इसका फॉन्ट वेट होल्ड कर सकते हैं। ये हमारा नेम बार क्रिएट हो गया है। अभी ये ठीक लग रहा है। इसमें कुछ और माइनर चेंजेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ ज़्यादा ही मार्जिन आ गया है, क्योंकि हमने इसी लिस्ट की स्टाइल लेफ्ट वाले सेक्शन को भी दे दी है। तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नए बार लेफ्ट हमारा स्प्लिट कर दें स्क्रीन को, आप हम एक साथ देख पाएंगे चीज़ों को। ये हमारा नए बार डॉट जी एस है। नए बार राइट में, और हमने आइटम्स को इस आइटम्स के यहाँ पे सीएसएस दे दिया है, तो हम इसके लिए अलग सीएसएस क्रिएट कर देते हैं। तो हम इसे क्लास नेम को चेंज करके लिख सकते हैं। राइट स्कोर नए बार आइटम, यहाँ राइट स्कोर नए बार आइटम। हमारा फिट हो चुका है। तो क्या करना है, हमें इसे हम इसे यही रहने देते हैं कि हमारे इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे टारगेट कर सकते हैं, हर एक आइटम को टारगेट कर सकते हैं। चाहते हैं इसके बीच मार्जिन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। मार्जिन लेफ्ट कॉमा से कर सकते 100 कर दें। सेव सेव कर आप, ये काफ़ी हद तक सही हो गए हैं। तो इसकी और स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक हमें यहाँ से जो मार्जिन हमने 2 रन किया है, लेफ्ट सेक्शन के बजाय ऑटो सेक्शन 0 कॉमा 2 रन से कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी सही है। और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हम इसे 1 रन कर ये आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद हम राइट
बार आइटम्स फॉन्ट साइज अपसेट साइज 18 पिक्सल कर देते हैं। वेट 700 कंट्रोलर सेव कर दिया। अब देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सही हो गई है। वेट होना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पे हम इसे होवर इफेक्ट देना पड़ेगा हमको। होवर यही प्रॉपर्टीज से भी दे देंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ये कवरिंग हो रही है, पर हमें इसे पैडिंग देनी पड़ेगी ताकि बॉर्डर के बीच में थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो हम यहाँ पे पैडिंग दे देंगे। टॉप में 5 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट में 8 पिक्सल बेटर है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक बार क्रिएट हो गया है। काफ़ी हद तक सही लग रहा है हमारा नेट। हम नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट कंपोनेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा बैनर सेक्शन है। तो सबसे पहले हम ये नेट बार टैब बंद कर देंगे और अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और यहाँ कंपोनेंट जाके एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, हेडर। इसका नाम हम हेडर रख देते हैं और इसके करस्पॉन्ड यहाँ पे कंपोनेंट स्टाइल फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हेडर डॉट सी एस एस क्रिएट करेंगे। अब हम अपना हेडर कंपोनेंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप कंपोनेंट देखेंगे, इसके लिए हम ये सिलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, RFCE एंटर करेंगे। आपके लिए बॉयलर प्लेट हो जाएगा। उसके बाद हम CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। कटआउट फाइल स्लैश कंपोनेंट स्लैश हेडर डॉट CSS। यहाँ पे हम करते हैं और इसे हम अपने पेज होम स्क्रीन पेज में यहाँ पे पोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हेडर हेडर डॉट स्लैश, ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑटो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। यहाँ पे हेडर लिखने हमारा हेडर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। तो इसे कंट्रोल एस करेंगे और आप हम अपने जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम हेलो सेक्शन यानी अब बैनर सेक्शन आ चुका है। तो हम यहाँ जाएंगे अपने बैनर सेक्शन का और इसमें इसके कंटेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेडर सेक्शन हमारा ये बैकग्राउंड इमेज है और ये हमारा कंटेंट है। तो हम सबसे पहले जाएंगे और इसको क्लास दे दें, क्लास हेडर। इसके अंदर ये हमारा कंपोनेंट हम जिसमें हम अपनी डिटेल्स को रखने वाले हैं, हम इसे दे देते हैं div डॉट हेडर रैपर रैपर। इसके अंदर हम अपना हेडिंग रखेंगे डॉट टाइटल, हेडर टाइटल।
इसमें उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ होगा, डॉट हेडर डिस्क्रिप्शन हेडर अंडरस्कोर ESC। इसमें हम ORM 5 एंटर करेंगे और ये हमारे लिए डमी टेक्स्ट जनरेट कर देता है। बेसिकली इनबिल्ट आता है विजुअल स्टूडियो कोड में, ये हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट करता है, डमी टेक्स्ट। उसके बाद हमारा है बटन सेक्शन, ये हमारा एक्सप्लोर बटन है, इसे क्रिएट करेंगे तो हमारा है बी बटन डॉट हेडर अंडरस्कोर BTN। इसमें एक्सप्लोर, इसके बाद हमारा यहाँ पे ये कंटेंट का अपर पार्ट क्रिएट हो गया। अब हम ये एरो सेक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डिव बनाएंगे, डिव डॉट हेडर एरो का नाम दे देते हैं क्लास में हेडर एरो। यहाँ पे हमें 2 आइकॉन चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे हमें ये आइकॉन चाहिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आइकॉन। तो सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मटेरियल UI। मटेरियल UI बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ से कई अलग अलग प्रकार के आइकॉन्स फ्री में अपने प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो ये मटेरियल UI फ्रेमवर्क होता है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ जाना है इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे, यहाँ से ये पहले कॉपी करना है और यहाँ अपने टर्मिनल में आके प्रोजेक्ट में यहाँ क्रिएट करेंगे और यहाँ पे cd इक्वल टू क्लाइंट सेट। ये क्या होगा, आपको मटेरियल UI इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम आइकॉन सेक्शन क्रिएट करेंगे कि हमें आइकॉन्स, मटेरियल UI एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें आइकॉन्स, टेबल, स्ट्रक्चर सारे दिए जाते हैं। तो हमें अभी फिलहाल आइकॉन्स इस्तेमाल करना है। हम यहाँ आइकॉन सर्च करेंगे करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये मटेरियल UI इंस्टॉल करने के बाद हमें आइकॉन्स इंस्टॉल करना होगा। तो इसके बाद हम ये कॉपी करेंगे और हम आइकॉन यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड इमेज लगाने वाले हैं बैनर सेक्शन में। तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड URL, हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है हमने स्टाइल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इमेज फोल्डर में रखा हुआ है। हमें यहाँ तक नेविगेट करना होगा। हम जाएंगे बताओ स्टाइल इमेजेस हैश हमारा पोस्टर 1 डॉट png। देख सकते हैं ये हमारा बैकग्राउंड इमेज क्रिएट हो गया। हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी यहाँ पर है, देखिएगा विड्थ
100%, height 80 VH, and object width cover लग रहा है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा होगी, दूसरा इस्तेमाल कर देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा हो गया है और ये कंटेन नहीं कर पा रहा है, फिल कर पड़ रहा है। हमारा ये हमारा हाइट सेक्शन है 80 पर ये हमारा बैकग्राउंड इमेज काफ़ी बड़ा हो गया है और ये काफ़ी फिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड साइज हवा, तो ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है और बाद सेंटर कर देंगे, बैकग्राउंड साइज कवर कर देंगे, डिस्प्ले टेक्स्ट कर देंगे ताकि मूव कर जाए और पूरे कंटेंट को जस्टिफाई कंटेंट जो इस बैकग्राउंड पे उसे सेंटर कर देंगे, क्लिक करेंगे। अब ये बेटर लग रहा है, देख सकते हैं ये कैलकुलेट। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन को टारगेट कर, हमारा बैकग्राउंड सेक्शन क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम रैपर को टारगेट करेंगे, डॉट रैपर हेडर डॉट रैपर। तो हमें क्या करना है, इसे मिडिल सेक्शन ले लें। पहले क्या करेंगे, मार्जिन टॉप एवरेम 5 रैम, लेकिन हम ये काफ़ी कम है तो हम इसे 8 रैम कर सकते हैं, 7 रैम एकदम बेटर रहेगा। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट को टारगेट करेंगे, टाइटल को टाइटल तो फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फॉन्ट वेट 900, मार्जिन बॉटम 1.5 रैम। दरअसल हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल हमने चुना है वो बोल्ड स्टाइल हमने चुना नहीं। तो हम जाएंगे यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में और यहाँ पे जो हमने फॉन्ट चुना था, ये हमारा हमारा फॉन्ट था, इसमें हम एक स्टाइल और ऐड कर लेंगे। हम ये स्टाइल और ऐड कर लेते हैं
और आई थिंक ये भी था हमारे पास, ये नहीं था, ये था, और ये स्टाइल हमने ऐड किया हुआ था, और ये उसके बाद यहाँ से जो लिंक होगा उसे copy करेंगे और अपने टाइटल सेक्शन में हम index.html में जाएंगे, ये हमारा फॉन्ट की कोई फॉन्ट पेस्ट कर दें। इसके बाद हाँ, फॉन्ट फैमिली तो सेम ही है, इसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, इसे सेव कर देंगे और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे। काफ़ी हद तक हो गए हैं, पर इसमें चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो ये फॉन्ट वेट कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये फॉन्ट चेंज की है, इसे 700 कर सकते हैं और पिक्सल करना होगा। ये काफ़ी हद तक सही है और 40 पिक्सल करें। हमें नेबर डॉट सी एस में जाना होगा, तो हमने फॉन्ट चेंज किया है तो हमारे वेट्स अलग हो गए हैं। हम यहाँ पे फॉन्ट वेट 500 कर देंगे, ये चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। यहाँ पे 500 ये हो जाएंगे मतलब। उसके बाद एक बार सी एस एस अपने हेडर सेक्शन चालू करेंगे तो हमारा ये टाइटल सेक्शन, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन टारगेट करेंगे, डॉट हेडर अंडरस्कोर टीईएससी। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लाइन एंटर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट जो सेंटर में रहेगा अपने बॉक्स में। उसके बाद मार्जिन बॉटम 1 रेम कर देंगे, फॉन्ट साइज आई थिंक फॉन्ट वेट जो है 500 कर देंगे, ये बेहतर। और उसके बाद हम बटन सेक्शन को टारगेट करेंगे, डॉट स्टोर बीटीएन। पहले हम इसे करेंगे, ये बटन है और ये तक सेंटर नहीं हो सकता, ये हम इसके लिए जस्टिफाई करेंगे। ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, अगर हम जस्टिफाई कंटेंट को अपने रैपर को ही सेंटर कर दें, फिर ऑप्शन रहेगा रैपर सेंटर हो जाए। हमारा हमारा हेडर टाइटल है, जिसे हमने एक्सप्लोर किया हुआ है कि फॉन्ट साइज को 2 रेम कर दिया है, फॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया, फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ से सेलेक्ट की है, सैंस सेरिफ की अलग से फॉन्ट फैमिली हमने सेलेक्ट की है। उसके बाद बॉटम को मार्जिन हमने 2 भी वाइट कर दिया है, ये मार्जिन 2 भी वाइट। उसके बाद
कलर जो हमने इसका ऑलमोस्ट ग्रे कर दिया है। और डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में इसके बस कलर में चेंज करना पड़ेगा हमें। कलर जो आई थिंक हमारा ग्रे, लाइट ग्रे है। बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया मुझे। ये ये अब सही लग रहा है। हमारा एक स्टोर बटन डिस्प्ले फ्लेक्स किया, बॉडी 1 पिक्सल सॉलिड है। बाद हम इसे और में इफेक्ट देने जा रहे हैं बटन पे। यहाँ पे बटन वर्क करेंगे, बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दें, हम देख सकते हैं इससे कर्सर को पॉइंटर कर। हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन को, एरो सेक्शन को स्टाइल करेंगे। उसके बाद हम टारगेट करेंगे हेडर स्कोर एरो। सबसे पहले सेंटर में लाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स मार्जिन टॉप 5 BH ऑटो, लेफ्ट हैंड राइट ऑटो, ये मिडिल में कर देगा। think ये हमारा है। उसके बाद उसमें ये हमारा एरो सेक्शन में सबसे पहले हमें और डिव क्रिएट करना होगा। डॉट तो आइटम्स का दोनों एरोज अंदर रख देना है। क्लास में दे सकते हैं तो आइटम बस से दे सकते हैं। इन दोनों स्टाइल और यहाँ जाएंगे और डॉट एरो डिस्प्ले टेक्स देख सकते हैं। जस्टिफाई कर
मार्जिन ऑटो करते हैं। तो हाइग्राम को देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ तक लाना है। टॉप की मार्जिन को हम बढ़ा सकते हैं, आप 10 कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। थोड़ा और कर सकते हैं, आई थिंक 12 कर दें, ये बेहतर, अब बेहतर है। इसके बाद हम इस एरो को टारगेट करेंगे, डॉट आइटम, पहले हम इसे मार्जिन देंगे, टॉप 0, लेफ्ट एंड राइट, आई थिंक हमें पिक्सल सफिशियंट रहेगा। उसके बाद हम इसमें पैडिंग देंगे, पैडिंग पैडिंग हमें देना चाहिए इसमें टॉप में पिक्सल, पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 50%, जिससे सर्कल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक सेम लग रहा है। और अगर हम इसे सेम सेम विड्थ एंड हाइट देंगे तो ये पूरी तरीके से सर्कल होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा बैनर सेक्शन तैयार हो गया है, पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन तैयार करेंगे, जो हमारा ये कार्ड सेक्शन, इसमें हमारा स्क्रॉलेबल कार्ड होंगे, तो इसे हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे इस कंपोनेंट्स को बंद करेंगे और कंपोनेंट्स फोल्डर में जाएंगे और नया कार्ड कार्ड डॉट जेएस, ये स्टाइल विथ सीएसएस, हम RFC क्लास स्टाइल स्लैश कम स्लैश कार्ड CSS इंपोर्ट करें। ये हमारे ये से और हम यहाँ स्क्रीन में जाएंगे, कार्ड को इंपोर्ट कर से देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लिंक बोल रहे हैं कि कार्ड डॉट से, यहाँ पे हमने गलत नेम डाल दिया है, कार्ड डॉट से ये रहा कार्ड, ये कंपाइल हो चुका है। करेंगे ये हमारा हेलो ये आ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि जब हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा ये नए बार छिप जा रहा है, तो हमें एक नए बार में एक और प्रॉपर्टी देनी होगी। नए बार डॉट सी एस एस में जाएंगे और इस पूरे नए बार सेक्शन की पोजीशन को स्टिकी कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अपने पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ये स्क्रॉल करने पे लेगा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे ये, तो हमारा हेडर सेक्शन तैयार हो चुका है।
अब हम इसके नीचे वाला कंपोनेंट क्रिएट करेंगे पार्ट सेक्शन। आप यहाँ क्रिएट में देख सकते हैं हम इसे क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे वीडियोज करेंगे यहाँ कंपोनेंट से क्रिएट करेंगे कंपोनेंट पार्ट्स पेयर्स इसका इस फाइल क्रिएट करेंगे और सी एस एस के बाद हम इसमें टेम्पलेट को पोर्ट करेंगे सी एस एस फाइल को पता या फिर आप इसको रिलीज कर सकते हैं ये हमारा पार्ट सेक्शन और हम इसे क्रिएट करेंगे और हम देखेंगे हमें क्या कंटेंट चाहिए हमारे पार्ट सेक्शन में ये पूरा कंटेनर है ये पार्ट कंटेनर बनाएंगे बाद उसके बाद हम इसे पार्ट सेक्शन बनाएंगे हमारे कंटेनर हो गया उसके बाद फिर और काम इस काम का पूरा हमारा जो इमेज है डिस्क्रिप्शन है उसके बाद कंटेंट और टाइम है इमेज इमेज लेते हैं ऐसे
हमारे पास यहाँ पे इसके बाद डिस्क्रिप्शन में तो इसको कंटेनर में रखने का बटन बटन नीचे टाइम टाइम मिनट हम देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। तो पहले हम उस इमेज को ऐड करेंगे। ये ऐड करने वाले मार्जिन टॉप ऑफ द इमेज 0.5 रन बैकग्राउंड इमेज वर्ल्ड ये हमारे आपके इमेज में यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे स्टाइल में फोटो और स्टाइल से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। उसके बाद
हम कार्ड को फाइल करेंगे। कार्ड की टारगेट करेंगे। यहाँ पे इसको टैक्स करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन कॉलम करेंगे। टॉप लेफ्ट राइट करेंगे। कि हमारे पास फिक्स रन कर सकते हैं। only affects display section column second आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ हम इसकी विड्थ को हाई सेट करनी है। हम इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं। विड्थ सेट करते हैं 40 VW। देख रहे हैं काफ़ी सेट हो गई है। इसे और थोड़ा सा काफ़ी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। हम इसे और वापस एक एक एलिमेंट्स को टारगेट करें। पहले हम इमेज को टारगेट करेंगे। इमेज की विड्थ सेट करनी पड़ेगी हमको। हमारी इमेज को हम यहाँ पे VW की जगह 5 ग्राम कर सकते हैं। हो गया है। इसे थोड़ा 10 कर दें। इमेज की विड्थ 10 है। तो
कर देंगे। ये चिकन फ्राई देख सकते हैं, एवं एक सेक्शन को टारगेट करेंगे। हमारे पास सेक्शन है, राइट नेक्स्ट हम बटन स्टाइल करने वाले हैं। उसके बाद हम बटन फिक्स करेंगे, का इस्तेमाल करते हैं जो हम स्टार्टिंग को फ्लेक्स करना चाहते हैं। ये चीज़ें मार्जिन टॉप करें, टॉप टॉप ऑर्डर पिक्सल this is nothing set as this person great exception
फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इमेज सेट हो गया है और हम वाइट कंपोनेंट को सेट कर रहे हैं। इससे पहले कि वाइट कंपोनेंट सेट करें, हम डिलीट से जो फॉन्ट से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद ये गेट जो है ये कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। तो ये कम्प्लीटली फुल हो जाएगा तो ये ओवरफ्लो ना करके इतनी स्टेप्स होने लगेंगे। हमें क्या करना है, हमें इसके मल्टीपल स्क्रॉलिटी बनाना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्पार्क कंपोनेंट को एक कंटेनर में डाल देंगे जी और फिर पेज करेंगे इसे और इसके बाद हम स्पार्क को करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे जो विड्थ है वर्कफ्लो को स्क्रॉल करना है। मार्जिन टॉप राइट को कॉम्बिनेट कर सकते हैं, फिर सकते हैं बेहतर बन रहा है। फिर फिक्स करेंगे, ठीक है, टॉप ठीक कर सकते हैं। केवल आवश्यक चीज़ों को ध्यान रखें। और ये चीज़ें से बाहर नहीं, ये फुल इंटीग्रेट लिए हुए हैं, इमेज से सेंटर कर सकते हैं मार्जिन और चीज़ क्लियर करनी चाहिए। नहीं कर रहा है तो हम
वो हमें इस कंटेनर के अंदर इसे टारगेट करें। पहले हम इसे हटा इसे डिस्क्रिप्शन में सिलेक्ट कंटेनर में डाल सकते हैं इसे। तो जो है हम करते हैं 50% कर दें। आप देख सकते हैं ये सिंक्रोनाइज़ेशन ये पूरे वेब का 80% हम यूज़ करें। हर सेक्शन क्रिएट हो रहा है। स्टार्ट टाइम को टारगेट विड्थ इसके विड्थ को 40% कर सकते हैं। टॉप कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट हैंड साइड कॉन्फ़िगर करने के लिए देख सकते हैं सेंटर वर्टिकल में पर फिर भी इसके विड्थ की वजह से 50% ये पूरी तरीके से कर होते हैं। हमें हमारे मेन की देखा तो हमें बॉक्स चालू लगा हुआ है स्टार्ट तो बस चालू लगा के यहाँ पे मैं पीछे और मिडल और फिर और पीछे ये देखो फिर ये देखो पहले लगा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन है। इस पे हमारा कार्ड डिज़ाइन सकते हैं यहाँ पे हम चाहें कार्ड को रेप्लिकेट कर देंगे 3-4 टाइम्स इस इसको कर ये हमारा कार्ड एलिमेंट है। क्लिक कर लें इसको आप देख सकते हैं ये हमारा कार्ड एलिमेंट सही है। आप लगता है कि ये स्ट्रेच हो रहे हैं और ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है किस पे तो कर लें ना हमें आर्ट्स डॉट सी एस एस में जाएंगे कार्ड कॉन्फ़िग
पे ऑफ कोर्स ये हमारा ये फाइनल पार्ट सेक्शन है, पूरी तरह स्क्रॉलेबल है एंड फिर से देख लेते हैं इसमें क्या है। पहले पार्ट सेक्शन खोलते हैं, फिर पार्ट पार्ट पोस्ट और उसके अंदर भी हम पार्ट से ठीक है। उसके बाद हम इस पार्ट में को किया बैकग्राउंड में मेरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड में 65% का रखा है। पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्क्रॉल बार आ रहा है, लेकिन ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल दिया है, तो इसे हटाने के लिए तो हम इसे क्लिक करना चाहते हैं। अब है एक एक फिर बार क्लिक कर देंगे कि ये कोई प्रॉपर्टी होती है, देख स्क्रॉल बार कई बार देखिए स्क्रॉल बार हट गया है, तो नीचे तैयार हो गया।